नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है मेगा थर्मा इंडक्शन के ऊपर कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और क्या है कंपनी की जानकारी भी मांगी है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और क्या इसकी जो प्राइस, जो शेयर की प्राइस है अभी जो सही है, ज़्यादा है या कम है। तो ये कंपनी है पश्चिम बंगाल से। पहले इसका जो एक कंपनी है मेगा थर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसी की सब्सिडरी कंपनी है मेगा थर्मा इंडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की जो स्थापना, जो पूरे ग्रुप की स्थापना 1989 में की थी, मतलब आज से कह सकते हैं 35 साल पहले। 35 साल से कंपनी के जो अभी 2024 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। 2024 में इसका आईपीओ आया है। तो आईपीओ की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। पहले थोड़ा सा इसका डेटा हम जान लेते हैं। तो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 257 रुपये के आसपास चल रही है। इसका रेवेन्यू अभी जो आया है, लेटेस्ट रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू, क्वार्टरली नहीं है, सालाना रेवेन्यू 260 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि 2023 का है। 2022 का रेवेन्यू आया था 180 करोड़ का, और 2021 का रेवेन्यू आया था 108 करोड़ का। मतलब 3 साल में इसका रेवेन्यू दुगने से ज़्यादा, मतलब 2.5 गुना रेवेन्यू हो चुका है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है करीब 19-20 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट भी है। प्रमोटर की होल्डिंग 72% प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर। कंपनी नई शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, इसलिए कंपनी ने बोनस डिविडेंड इसकी कोई घोषणा नहीं की, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। जब बोनस कंपनी जब प्रॉफिट में अगर कमाएगी तब देगी। अब ये कंपनी का जो आईपीओ की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो मैंने कहा था ना, इसका जो शेयर की जो प्राइस सही है या नहीं, जो अभी मिल रहा है 260 रुपये के आसपास। तो इसकी जो बुक वैल्यू आती है 57-58 रुपये आती है प्रति शेयर। जो बुक वैल्यू होना चाहिए 57 में तो है, 57-58 रुपये का आती है। उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो करीब करीब ये 5 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मतलब शेयर की जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 57-58 रुपये, उससे 260 रुपये मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 5 गुना ऊपर प्राइस भी मिल रहा है शेयर ये। कंपनी के ऊपर जो कर्जे की बात करें तो कंपनी तो करीब करीब 1% से ऊपर होना, मतलब कम होना चाहिए कर्जा, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 से ऊपर है, 1.25 करीब इसका कर्जा है। मतलब जितना कंपनी का मार्केट कैप है 500 करोड़ का, उसके बराबर ही कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, लगभग बराबर कह सकते हैं। तो कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी इतना ही है। तो यहाँ पर आपको जरूर सोचना चाहिए कि इसमें शेयर में इन्वेस्ट करें या नहीं, क्योंकि एक कंपनी का अगर कर्जा ज़्यादा होता है तो वहाँ ऐसी जो माइक्रो कैप कंपनियाँ हैं, इनके साथ बड़ी दिक्कतें आ जाती है। हालांकि काम अच्छा है, बिजनेस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है इसका बिजनेस। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। बिजनेस जानोगे तो आपको आश्चर्य करेगा, कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लेकिन उसके पहले हम इसकी एक आईपीओ वाली चीज़ भी जान लेते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आईपीओ से पता लगेगा कि क्या कंपनी में क्या चल रहा है और क्या हुआ है। तो जनवरी 2024 में इसका आईपीओ आया था। शेयर की प्राइस रखी थी 100 रुपये से लेकर 108 रुपये तक, और इसकी जो लॉट साइज था 1200 शेयर का लॉट साइज था, और इन्वेस्टमेंट करीब 1,28,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। मतलब ये कि छोटे मोटे इन्वेस्टर आए नहीं होंगे, जो एक एप्लीकेशन के साथ 1,28,000 का इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर आए होंगे। और इस शेयर की जो लिस्टिंग हुई थी, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी, 196 रुपये में लिस्ट हुआ था। 108 रुपये का शेयर 196 रुपये में लिस्ट हुआ, मतलब जिस दिन लिस्ट हुआ तो उसी दिन लोगों का पैसा डबल हो गया। और उसके बाद में भी अगर उसी दिन बेच दिया होगा, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही बेच दिया होगा, तो भी उसने अच्छा पैसा कमा, डबल कर लिया। लेकिन जिसने बाद में थोड़ा होल्ड भी रखा होगा तो वो 400 रुपये तक गया था बाद में शेयर। तो 400 रुपये बेचे, मतलब कह सकते हैं कि 4 गुना पैसा कमा चुके हैं। जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया वो 4 गुना अपना पैसा कर चुके हैं। और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और प्रॉफिट बुकिंग से ये शेयर नीचे गिरते जा रहा है। 400 रुपये से गिरते गिरते अभी ये 250 रुपये पर आ चुका है। अब 250 रुपये से गिरते गिरते कहाँ तक जाएगा, इसके हम कल्पना नहीं कर सकते। कि माइक्रो कैप कंपनी हो सकता है वापस अपने आईपीओ प्राइस के आसपास चले जाए, जो कि 108 रुपये रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी किया है तो उस अगर आईपीओ प्राइस के आसपास जाता है तो ये मान के चले कि आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है इसमें, क्योंकि ऊपर जाने की इसमें अभी कोई चांस नहीं है। ये कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग करीब 72% प्रमोटर होल्डिंग, और जिन लोगों ने पैसा आईपीओ में लगा तो उन्होंने अपना पैसा लगभग निकाल चुके, वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये शेयर अभी ओवर वैल्यूड है आज की तारीख में, अंडर वैल्यूड नहीं है। अंडर वैल्यूड होता तो खरीदने में सही रहता है। ओवर वैल्यूड मतलब हम देखते हैं कि ओवर वैल्यूड कैसे देखते हैं कि कंपनी का जो
मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो शेयर की प्राइस बनना चाहिए उसके हिसाब से कितना महंगा है, उसी को हम देखते हैं, उसी से हम शेयर की गणना करते हो। क्योंकि अगर कंपनी ने, ये जरूरी कि कंपनी का रेवेन्यू साल 2 साल बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू 21, 22, 23 में 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ा कंपनी का, 108 से 180 हुआ 2020 22 में, और 23 में हो गया 260 करोड़। तो मतलब कि जो रेवेन्यू 2.5 गुना हुआ है, लेकिन शेयर की प्राइस देखे जाए तो 5 गुना चल रही है। और 400 अगर देखे जाए तो वो करीब करीब वो आईपीओ प्राइस से भी मतलब अगर बुक वैल्यू से देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है वो। अब हम आ जाते हैं कंपनी करती क्या है, ये जानना भी जरूरी है, तभी हमको पता लगे कि मैंने कहा कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो क्या होता है कि जब कोई बड़ी बड़ी की जो कंपनियाँ होती है जहाँ पर कि मशीनों की ढलाई होती है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें बनती है कारों की या और भी तरह की मशीनों की जो ढलाई होती है, इसके अलावा मोटे मोटे पाइप बनते हैं, इसके अलावा जितने भी हम पार्ट्स देखते हैं चीज़ों के जो हैवी मशीनरी, तो वहाँ पर क्या लोहे को, इनको स्टील को पिघलाया जाता है। तो पिघालने के लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगाती है, और भट्टियों में क्या तो कोयले से पिघालते हैं या बिजली से। लेकिन इनका जो तरीका है इंडक्शन सिस्टम से, इंडक्शन सिस्टम से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही इस लोहे को पिघलाया जाता है। वो तरीका क्या है कि ये बहुत पहले माइकल फेराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक खोज की थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच में अगर हम उस धातु को तेज़ी से घुमाते हैं तो वहाँ से जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो बनती है उससे वो धातु गर्म होती है और पिघल जाती है। तो ये कम खर्चीला होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता, और धातु मन चाहे आकार में धातु को फिर बाद में पिघलाने के बाद में हम उसकी मशीनें वगैरह बना सकते हैं, उसको ढलाई कर सकते हैं जिस भी रूप में चाहे वो। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है, जो जितनी भी जो ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ हैं जिसके अंदर इंजन वगैरह बनाने का काम, जैसे टाटा मोटर वगैरह जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उनके लिए ये कंपनी वहाँ पर अपने सिस्टम लगाती है। बड़ी बड़ी भट्टियाँ, जो भट्टी जिसको कहते हैं कि जो इंडक्शन भट्टियाँ वो लगाती है, बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर लगाती है, भट्टियाँ लगाती है, और उनको बाद में उनको लाइफ टाइम सर्विस देती है। मतलब एक बार अगर वो यूनिट लगा दी अपनी उस कंपनी में तो सालों साल तक वहाँ से कमाई आती रहेगी। मतलब कि टर्ने के आधार पर बोलते, टर्ने की कि आपने यूनिट लगा दी है, खर्चा खुद का ही करना पड़ता है, लेकिन कंपनी उसका केवल आपको सालाना एक चार्ज देता है, तो वो इनकी कमाई होती है। इसके अलावा ये बना के इस तरह की जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो इंडक्शन भट्टियाँ होती है, ये बना के मतलब बाहर विदेशों में बेचती भी, दूसरे जैसे अफ्रीका वगैरह में कई देशों में इस तरह के जो काम होते हैं, जो हेवी मशीनरी की चीज़ें जो बनती है उनको सप्लाई करती है, मतलब बेचती भी है। 2 तरह काम है, एक टर्निंग के आधार पर सर्विस देना, अपनी यूनिट लगाना, वहाँ से कमाई आना, और एक उपकरण बना के बेचना। ये इनका बिजनेस है। ये बिजनेस इनका दूर दूर तक फैला हुआ है, विदेशों तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। लेकिन कंपनी 35 साल बाद भी देखा जाए कंपनी की अभी कोई खास पोजीशन पे नहीं पहुंची है, अभी कंपनी माइक्रो कैप श्रेणी में आती है। जबकि ये होना चाहिए कंपनी बहुत बड़ी उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो भी है नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि करना है या नहीं। अभी मेरी राय ये है कि ये जब जिस दिन आपको 150 रुपये के नीचे मिलता है तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। वो ज़्यादा सही जगह वो होगी जो 150 के नीचे है, मतलब हो सकता है कि आईपीओ प्राइस के आसपास। इस समय खरीदेंगे तो थोड़ा आपको रिस्क बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, क्योंकि कंपनी बहुत स्लो चलने वाली कंपनी, 35 साल में कंपनी के हम चाल को, इसकी चाल देखेंगे उसी चाल के हिसाब से आगे भी चलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। आपको तो वेट करना चाहिए। आपने अगर अब 400 रुपये 300 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अभी लॉस में है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया है और आईपीओ के शेयर आपको रखे हैं जो कि 108 रुपये के थे, तो अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी अच्छे आपको डबल पैसा, 2.5 गुना पैसा हो रहा है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 2.5 गुना पैसा शेयर मार्केट में बहुत होता है, वो भी केवल 2 महीने के अंदर, कि 2-3 महीने पहले तो इसका आईपीओ आया है, और 2 महीने में आपका पैसा 2.5 गुना हो रहा, तो आपको निकल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा कमाई की उम्मीद मत रखो शेयर मार्केट से। तो ये दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नई कंपनी की जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये क्या है जानकारी आपके काम की है कि नहीं, ये ज़रूर बताना मुझे। और मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।